आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग में अपनी ऑडियंस को एंगेज्ड रख सकते हैं। जो सबसे पहली बात मेरी तरफ से है वो यह है कि हमें हमारे कंटेंट में वैरायटी लानी है। क्या मतलब होता है इसका, चलिए समझते हैं। जब हम स्पीच को डिलीवर करते हैं तो हम हमारे विचार या फिर हमारी ओर से टिप्स को ही सिर्फ डिलीवर ना करें, लेकिन हम बीच में कुछ नया नया भी ऐड करें। जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस भी अलग अलग प्रकार के पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस वैसे हो सकते हैं कि जिसमें लोगों को सिर्फ आप अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहें। कुछ प्रश्न वैसे हो सकते हैं कि जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो और आप उन्हें जवाब देने के लिए कह सकते हैं। कुछ वैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जिनका आंसर डिटेल में देना पड़े और आप उन्हें इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है प्रश्न पूछने का कि जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि आप ऑडियंस को जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उन्हें प्रश्न पूछकर हाथ ऊपर करने के लिए कहिए। जिनका हाथ ऊपर होता है उनमें से किसी को जवाब देने के लिए कहिए। जिनका जवाब सही होता है उन्हें अप्रिशिएट कीजिए और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपकी तरफ से कोई गिफ्ट दीजिए। तो इस तरह से आपको ऑडियंस के साथ इस तरह से प्रश्न पूछकर एंगेजमेंट को लाना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं वैरायटी लाने में, तो आप अपनी ऑडियंस को कोई स्टोरी बता सकते हैं। कहानी सभी लोगों को पसंद होती है, चाहे छोटे हो या बड़े हो। तो आप उन्हें कोई कहानी बता सकते हैं, अपने जीवन की स्टोरी बता सकते हैं। मतलब कि आपके जीवन का कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि आपको बताने जैसा लगे तो वो आप शेयर कर सकते हैं। आपको अगर किसी अन्य हस्ती की कहानी बताने की जरूरत पड़े तो आप वो बताइए। आप कोई काल्पनिक स्टोरी कह सकते हैं, तो ऐसे ऑडियंस को स्टोरी बताइए, क्योंकि स्टोरी ऑडियंस को पसंद आती है। अगर आपके पास कोई जोक हो तो आप जोक बताइए। वो जोक बताकर ऑडियंस हंसेगी तो उसके कारण भी आप उनको एंगेज्ड रख पाएंगे। इसके अलावा आपके बोलते वक्त आप अगर कोई प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो प्रॉप का भी यूज कीजिए। मतलब कोई ऐसी चीज की जिसे बताकर आप अपनी बातों को और बेहतर तरीके से कह सकते हैं, समझा सकते हैं, तो कोई चीज का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर कोई पिक्चर लेकर जाना चाहते हैं, उसकी प्रिंट निकाल कर लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वो अपने पब्लिक स्पीकिंग में साथ में रखिए और लोगों को दिखाइए। अगर आपकी स्पीच में आप बीच में मूवी भी दिखाने वाले हैं स्क्रीन पर, तो वो दिखाइए, उससे भी आप ऑडियंस को एंगेज्ड रख पाएंगे। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए कि जिनसे आप अपने कंटेंट में वैरायटी ला सकते हैं और ऑडियंस को एंगेज्ड रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछना, स्टोरी बताना, जोक कहना, प्रॉप या फिर पिक्चर का इस्तेमाल करना इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट में वैरायटी ला सकते हैं और ऑडियंस को एंगेज रख सकते हैं। अगर आप सभी तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली मेरी तरफ से बात है कि जिसे आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। अब जानते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, और वो है कि हमें हमारी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है। क्या मतलब होता है इंटरेक्ट करने का, चलिए समझते हैं। अभी तक ज्यादातर आप ही बोल रहे थे, लेकिन अब आपको ऑडियंस को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को कह सकते हैं कि उन्हें अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं। जो पूछते हैं उन्हें आप जवाब दीजिए, ऑडियंस में सभी को एड्रेस करके। अगर कोई एक व्यक्ति पूछेंगे तो हो सकता है कि दूसरे भी व्यक्ति प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब दीजिए, इससे इंटरेक्शन हो पाएगा। आप लोगों को कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, मतलब कि कोई गेम खिला सकते हैं, या फिर उदाहरण के तौर पर आप उन्हें कुछ सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गणित के विषय का कोई सेमिनार रख रहे हैं, आपके पास कोई ट्रिक है, तो आप उनको कहिए कि आप कोई नंबर सोचिए, इसमें इतने ऐड कीजिए, उसमें से इतने लेस कीजिए, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए इत्यादि। ऐसी कोई आपके पास ट्रिक हो तो आप उनको ये एक्टिविटी के माध्यम से करवा सकते हैं। अपने पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को प्रतिज्ञा दिलवा सकते हैं, मतलब प्लेज। आप मान लीजिए कि बाल दिवस के ऊपर बोल रहे हैं, आप अपने सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कहिए कि मैं 4 वाक्य आपके सामने बोलूंगा और आपको मेरे बोलने के बाद वही बोलना है। तो ऐसे प्रतिज्ञा दिलवाइए। आप उन्हें कह सकते हैं कि अपना हाथ
हार्ट के ऊपर रखिए या फिर अपना हाथ ऐसे आगे रखिए, जैसे भी आप उनको करवाना चाहे वैसे करवा सकते हैं। एक और बात की जिसे आप करवा सकते हैं वो है कि मान लीजिए कि आप स्वतंत्रता दिवस पर बोल रहे हैं, आपको लगता है कि स्पीच की शुरुआत में ही ऑडियंस तो बोर हो चुकी है, तो उनको थोड़ा एनर्जेटिक बनाने के लिए आप जय बुलवाइए। आप कहिए कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसे आप जय बुलवाइए ताकि लोग वापस एनर्जेटिक हो जाए और एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए उनको आप एंगेज्ड रख पाए। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए सेकंड पॉइंट में कि जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, हम उनको क्वेश्चन पूछने के लिए कह सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, प्रतिज्ञा दिलवा सकते हैं, हम जय बुलवा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है कि जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था कि ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए उनसे इंटरेक्ट कीजिए। अब जानते हैं इस वीडियो का तीसरा और आखिरी स्टेप कि जिससे भी आप अपनी ऑडियंस को एंगेज्ड रख सकते हैं, और वह है कि आप अपने टॉपिक को और कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाइए। आप जरा सोचिए कि आप ऑडियंस को वैरायटी परोस रहे हैं, मतलब कि आप ऑडियंस को यहां पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, जोक कह रहे हैं, आप प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको प्रश्न पूछने के लिए कह रहे हैं, आप उनको कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, जय बुलवा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका टॉपिक ही इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इन सारी चीजों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग चूज करना है और कंटेंट A1 होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर आप उन्हें कोई स्टोरी बता रहे हैं तो स्टोरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उनको मजा आना चाहिए, वैसी स्टोरी होनी चाहिए। जोक कह रहे हैं तो उनके चेहरे पर आपको स्माइल दिखनी चाहिए, उनको हंसी आनी चाहिए, वैसा जोक होना चाहिए। आपको एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उनको मजा आना चाहिए, एक्टिविटी करने के बाद वैसी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहां पर मेरा कहना ऐसा है कि आप उन्हें जो कुछ भी करवाते हैं या आप जो कुछ भी करते हैं इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर इन सब चीजों को करने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको लगेगा कि कंटेंट कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एंड स्क्रीन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कंटेंट को कैसे आप अच्छा तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये टिप को अवश्य ध्यान में रखिएगा कि टॉपिक और कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर वे इंटरेस्टिंग है तो बाकी की सारी चीजें हमें हेल्प करेगी ऑडियंस को एंगेज्ड रखने में। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 बातें बताई कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ऑडियंस को पब्लिक स्पीकिंग में एंगेज्ड रख सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।